कहां तक हुआ था? 12 हो गया था, 13 देखना है। Among the following molecule, the one with the largest distance, यार अपनी क्लास की क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13, the angle between two covalent bond is maximum. 13, among the following molecule, the one with the largest distance between the two adjacent carbon atom. लार्जेस्ट डिस्टेंस, अधिकतम दूरी पूछा गया है बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन आइटम। दो एडजेसेंट कार्बन आइटम्स के बीच की अधिकतम दूरी किसमें है? ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला विकल्प दे रहे हैं, पहला है एथेन, यानी कि H3CH3। दूसरा क्या दे रहे हैं? एथीन। तीसरा दे रहे हैं एथाइन, और चौथा दे रहे हैं बेंजीन। ठीक है, देखिए पहला यहां होगा, इस यहाँ 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है, 1 पॉइंट इस दोनों का बीच का 39 एंगस्ट्रॉम होता है। तो बॉन्ड डिस्टेंस इनका याद रखिए। वैसे भी जो sp3 बॉन्ड होता है ये सबसे बड़ा होता है, इससे छोटा sp2 होता है, उससे छोटा sp होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर ये sp2 है लेकिन रेजोनेंस है। ठीक है ना। तो ये जो है देखिए इसके और इसके बीच में यहाँ आएगा, यहाँ सिंगल और डबल में बदलता रहता है ये बॉन्ड, है ना। तो यहाँ बीच में बेंजीन का जो कार्बन तो sp2 है लेकिन बॉन्ड प्योर डबल नहीं होता, डबल सिंगल एक दूसरे में बदलता रहता है। अगला, तुम्हारे कितने आए बेटा? 39। और तुम्हारा 24 कैसे हुआ? तो उसे 3 दिन पहले से पढ़ रहे हो, 3 दिन पहले से पढ़ रहे हो तो 3 नंबर ज्यादा आना चाहिए, 3 सवाल ज्यादा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा दे, अभिनव नंबर तो बढ़ रहा है। अब अगर पीरियोडिक टेबल में नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब आगे सब समझ में आने लगेगा। केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक पे 1-2 चैप्टर, ऑर्गेनिक में शुरुआत की चीजें समझ में आ जाए तो फिर आगे समझ में आएगा। तुम्हारे कितना हुआ? अरे तो 5 गधे होंगे। अच्छा क्या कर गया हो? राइट हो कि फिजिक्स में सही? अभी तो चेक नहीं है, मारेंगे तो हाथ तोड़ देंगे, अभी तो रिजल्ट मिलने दो। बहुत 1-2 दिन में विद्युत रसायन करा रहे हैं जो आप लोग खत्म कर चुके हो। 2-3 दिन में पढ़ के आना है, हम बताएंगे नहीं कब टेस्ट होगा। यहाँ आ जाओगे, धीरा से गेट बंद करवा देंगे, डंडा लेके वहां खड़ा करा के तब टेस्ट पेपर बांटेंगे, भागो ना लेके। ठीक है, देखना है तुम्हारा। हम ग्रुप में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हर जगह भेजेंगे रिजल्ट तुम्हारा।
नहीं, तुम पढ़ते की तरह मुझे ये देखना है ना। अगला है एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एंगल। ठीक है, दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच अधिकतम कोण, पहला दूसरा तीसरा चौथा इसमें देखिए कितना होता है बॉन्ड एंगल, रेखी है 180, इसमें जो है 104 डिग्री 27 मिनट और 107 डिग्री 48 मिनट और 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो हाईएस्ट किसमें है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अरे सर शुरुआत ही हमारी प्रैक्टिस सेट करते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। यानी जिनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं वो शुरुआत से ही प्रैक्टिस सेट कर रहे थे ना, ऐसा नहीं है। अच्छा ठेका वाली, ये देखो त्यागी जी पोल खोल दिए गए, मास्टर साहब ठेका वाली बीएससी किए हैं। इसमें खिला पिला नहीं रहे हैं क्या कुछ मास्टर साहब, जैसा पिलाइए भाई, बच्चे देखिए उटपटांग बोलने लगे हैं, जैसा पिलाते रहिए तो कभी कुछ उटपटांग नहीं बोलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन 50। प्रैक्टिस दरअसल साल भर चल ही नहीं पाती, लोग आते ही नहीं, 2 लोग 1 लोग 4 लोग आएंगे, वो तो अब मजबूरी है, भाग भाग के आ रहे हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है तब ना, नहीं तो प्रैक्टिस वाली क्लास छोड़ के भाग जाते हैं। बता दें अगला क्वेश्चन 15 देखिए, इफ अ मॉलिक्यूल MH3 है जीरो डाइपोल मोमेंट, एक मॉलिक्यूल है MH3, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, 0। ठीक है, द सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल यूज्ड बाय M एटॉमिक नंबर 21 है, इसके द्वारा यूज्ड सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये पूछा गया है कौन कौन से यूज हैं, और एटॉमिक नंबर दे रखा है इसका, एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है, लेस देन 21। ठीक है, अब देखिए अगर डाइपोल मोमेंट, अच्छा विकल्प देख लीजिए पहले क्या क्या है, प्योर P विकल्प है, प्योर P, दूसरा है sp, तीसरा है sp2 और चौथा है sp3। ठीक है, अब देखिए जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है ना, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है या जिनकी ऑर्बिटल ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम होती है, जिनके ऑर्बिटल की ज्योमेट्री मॉलिक्यूल का शेप समान होता है, ठीक है, उनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। ठीक है, यहाँ पर तीनों एक्स है, जैसे 2 क्लोरीन होता है 1 फ्लोरीन तो 0 ना होता, तीनों एक्स है, एक ही सेम एलिमेंट है, इसका मतलब कि एक जैसे हैं। तो यहां पर देखिए, अरे थोड़ा ताकत लगा के ढकेला करिए, खोल नहीं पा रहे हैं दरवाजा। तो अब यहां पर देखिए, ये ध्यान देंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका जो है रेगुलर ज्योमेट्री होती है, ठीक है ना, अर्थात जिनमें ऑर्बिटल ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम होती है,
molecules with regular geometry है जीरो रिजल्टेंट डाइपोल, म्यू रिजल्टेंट जीरो होता है। ठीक है ना। अब चूंकि इसने जो है 3 बांड बनाया है और सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल यूज किया है, ठीक है ना, इसके पास लोन पेयर अगर होंगे, नहीं होंगे लोन पेयर होंगे तो रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी। ठीक है ना। रेगुलर ज्योमेट्री यानी 3 बांड बनाया, तीनों बांड पेयर होंगे तो ये क्या होगा, sp sp3 होगा तो एक लोन पेयर आ जाएगा ना, अर्थात डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। sp अगर होगा तो 3 सिग्मा बांड बनेगा ही नहीं, तो ये सिग्मा बांड बनेगा। ठीक है ना। नोट कर लीजिए। sp3 में ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना, ट्राइगोनल प्लेन sp2 3 नहीं 2 ट्राइगोनल प्लेनर, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक है। हाँ BF3 हो सकता है, BCl3 हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अगला देखते हैं। Question 16. Which of the following is soluble in water? Soluble in water. ठीक है। पहला दे रखे हैं कार्बन डाइसल्फाइड CH2, दूसरा दे रखे हैं एथेनॉल, तीसरा दे रखे हैं CCl4 और चौथा दे रखे हैं CHCl3। ठीक है। तो इसमें पूछा है सॉल्युबल। देखिए पानी में कौन से सॉल्युबल होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम, या तो जो आयनों में टूट जाते हो जैसे HCl, अगर आयनों में टूट नहीं रहे हैं तो वो जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में यदि सक्षम है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तब वे पानी में घुलते हैं। ठीक है ना। तो एथेनॉल यहां पर घुलेगा, ये एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए ये क्या है, विलेय है, सॉल्वर। ठीक है ना। यही सॉल्वर। ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये पोलर तो है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड वही हाइड्रोजन बनाता है जो ऐसा हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन पर, नाइट्रोजन पर या फ्लोरीन पर जुड़ा हो, यही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ना, 17।
पोलर है। हाँ, ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर। कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ठीक है ना। रेगुलर ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल है। देखिए अभी केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को ये पढ़ाएंगे भी जो नहीं पढ़े हैं। देखिए इसका डाइपोल मोमेंट, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट कहीं इधर होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इसका परिणाम इधर होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर। बता दें क्वेश्चन 17, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मिंग स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस पेयर में बनेगा। पहला दे रखे हैं SiH4 एंड SiF4, दूसरा दे रखे हैं CH3 COCH3 एंड CHCl3, तीसरा दे रखे हैं HCOOH एंड CH3COOH, चौथा दे रखे हैं H2O एंड H2O। सबसे प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनेगा, लिखाया है इस चीज को, पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है। बताइए भाई किसमें प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड दो अणुओं के बीच बनेगा। तीसरा बताए तो सब लोग हैं, लेकिन त्यागी जी बहादुरी का काम किए ना, यहू बताए हैं तीसरे ना। कुछ दिन पहले ये तीसरा ना बोलते, इसको बोल देते, ये तो सुधार आ गया। चलिए देखिए क्यों ऐसा होता है, इस पे चर्चा करते हैं। हमने कई बार चर्चा किया है कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग पढ़ते थे जिनको हम सोचते थे कि ये कभी सिलेक्शन नहीं ले पाए, इनका पढ़ना बेकार। और सब LT वाले एग्जाम में, LT वाले में जब 1100 से केवल 84 सीटें भर पाई थी, उसमें सिलेक्शन ले लिए थे वो लोग जिनको मैं सोचता था कि ये क्या यार, इन लोग कैसे पढ़ाई लिखाई किए हैं, ये इनको कुछ आता जाता है। और त्यागी जी आए थे तो बड़ा नर्वस थे। हृदय नारायण दुबे, इनका जो है 12, 13, 15 सवाल सही होता था, टेस्ट में चुप्पे भाग जाते थे, सब इनका मजाक उड़ाते थे। अब देखिए एकदम बढ़िया नंबर लाने लगे और त्यागी की भी स्थिति अब काफी सुधर रही है और हमें लगता है कि अब धीरे धीरे 1, 2, 4 टेस्ट होते होते आ जाएंगे लाइन पे। हमें 2-3 लोगों को भी सुधारना है। एक तो एकता को सुधारना है, और सुधारने के लिए लाठी डंडा नहीं चलाना है, चिढ़ा चिढ़ा के, बेइज्जती करा करा के सुधार देना है। हाँ करते हैं, बहुत कराते बेइज्जती। अब जब तुम पढ़ने लगो बेटा, देखो सिलेक्शन हो जाए, फिर तुम्हें कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा तुम्हारा सबसे पहले सिलेक्शन होगा, तुम्हारा सबसे पहले सिलेक्शन होगा, ये तो देखो। जिसको हम जिसकी बेइज्जती कराते हैं उसका सिलेक्शन सबसे पहले होना है, इसलिए नाराज ना हो, उसको स्वीकार करो और पढ़ाई करो। पढ़ोगे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर कोई सांस वास नहीं देता, कोई नहीं पूछता। बुआ वही अच्छी होती हैं जो पैसे वाली होती हैं,
मौसी वही अच्छी होती है जो पैसे वाली होती है, कोई नहीं साथ देता। इसलिए देखो ये लोग रेगुलर आते हैं, तुम इरेगुलर हो। नहीं सर, कोई रेगुलर नहीं है सर। 2 महीने बाद जितनी आई है काफी लोग यहाँ भी सब बैठे 15 दिन 20 दिन सबका रेगुलर, कोई रेगुलर नहीं। लेकिन सबके टेस्ट के नंबर फिर भी अच्छे हैं। तो फिर मैंने कितने टेस्ट दिए? अब देना, जब दोगे तब तो हम जानेंगे। एक साल से लेती भी नहीं। अच्छा चलो, आज की बात, जिंदगी में हम तुमको जब से यहाँ पढ़ोगे आज के बाद हम तुमको बोलेंगे बेटा ठीक है। अब आप आज के बाद हम नहीं बोलेंगे, तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ठीक है, तुम्हारा अपना पर्सनल मामला है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया बोल करके कि बेटा पढ़ाई करो। एक बार मैं ऐसे और फंसा था, मुंबई में एक नई कोचिंग में पढ़ाने गया था, कुछ साल वहां पढ़ाया था। वहां एक बच्ची पीछे मोबाइल देख रही थी, मैंने उसको मना किया। उसके बाद वो बहुत नाराज हुई, जिनकी कोचिंग थी, मैं किसी दूसरे कोचिंग में पढ़ाता था। ये हम 2001-2 की बात बता रहे हैं, आज की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पेमेंट लेते हैं, और उस बच्ची का यही तर्क था, हम आपको पेमेंट ही है, आपको वहां खड़े होकर बोलना है, हम क्या करते हैं आपसे कोई मतलब नहीं है। हमने कहा मैं ऐसे बैकग्राउंड का हूं, थोड़ा सा इमोशनल आदमी होता है, स्टूडेंट टीचर का अलग रिलेशन होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था यह 100% प्रोफेशनल मामला है, मुझसे गलती हो गई आज के बाद। लेकिन हम वहां 1-2 महीने पढ़ाए, फिर मुझे मुंबई में अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद यहाँ आने के बाद इलाहाबाद में पिछले 20 सालों से मैं 99 से, अक्टूबर 99 से, यानी 2000 मार्च 2000 से अप्रैल से मैं 100% कोचिंग पढ़ा रहा हूं। और 2000 से लेकर 2025 में एक स्टूडेंट मुझे यूपी में आज मिले हो। आज के बाद में बस बस बेटा, अब हमारे आपके बीच की जुबानी जंग समाप्त। आप यहाँ से चले जाते, हम आपके आप आज के बाद हम समझ गए कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। आज के बाद हम आपकी तरफ देखेंगे नहीं, इस उम्मीद से कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, बोलने की बात छोड़ दो, ठीक है ना। चलो खत्म, बस अब हम नहीं सुनना चाहते, अब मैं नहीं सुनना चाहता, अब मैं नहीं सुनना चाहता, ठीक है ना। हम सुनाएंगे ना सुनेंगे, आपने पेमेंट किया है, एक सीट आपकी रिजर्व है, आओ चाहे ना आओ, बैठो चाहे ना बैठो, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आप अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे। आपने पेमेंट दिया मुझे आप बोलने के लिए, आप क्या करते हो इसके लिए आपके माँ बाप हैं, हम थोड़ी है। आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो आपके गार्जियन, हम थोड़ी है। हमारा क्या रोल है आपके जिंदगी में, आपके सफलता में? हमारा केवल भूमिका है यहाँ हमें पढ़ाने की, क्योंकि आपने उसका मुझे पेमेंट किया। अब आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, रेगुलर हो कि इरेगुलर हो, टेस्ट में नंबर आते हैं नहीं आते हैं, आप क्या करते हो इससे मेरा मतलब नहीं है, ठीक है, बस पढ़ो। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें देखिए यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहां पार्शियल अपोजिट चार्जेस की वजह से यहां हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पार्शियल अपोजिट चार्जेस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। लेकिन यहां देखिए इसके ऊपर लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर है, ठीक है ना। ये और यहां लोन पेयर यहां है, यहां पाई बांध है, और ये पाई बांध अटैक करता है यहां, ये लोन ये यहां अटैक करता है, ये यहां अटैक करता है, ये यहां अटैक करता है। इस प्रकार से यहां जो है रिजोनेंस, अनुनाद, रिजोनेंस के कारण जो है ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो किस बॉन्ड में बदल गया? कोवलेंट बॉन्ड में बदल गया। हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड में बदल गया, ठीक है ना। तो यहां कौन सा बॉन्ड था? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां कौन सा बॉन्ड हो गया? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा मजबूत होता है। कोवलेंट बॉन्ड की प्रबलता हाइड्रोजन बॉन्ड से लगभग 10 गुनी ज्यादा होती है। तो अब इसमें 50-50% आ गया ना, हाइड्रोजन कोवलेंट, फिर उसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये कोवलेंट, तो इसकी प्रबलता एक्सेप्शनली बढ़ जाता है रेजोनेंस के कारण। यहां हाइड्रोजन बॉन्ड में 50% कोवलेंट कैरेक्टर आ गया, जिसके कारण इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक लाइन लिखा भी देते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें क्या आ जाता है? आंशिक कोवलेंट कैरेक्टर पॉसेस पार्शियल, पार्शियल का मतलब 50%, 50%
कोवलेंट कैरेक्टर आएगा रिजल्ट। परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सेप्शनली बढ़ जाती है। इंक्रीज कर जाती है। बंध की प्रबलता एक्सेप्शनली बढ़ जाती है। नोट कर लो भैया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन, हाँ ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये तो क्लियर है ना, मैक्सिमम किस में है ये देखिए, किसमें, हाँ अब ये देखिए पाई बांड कॉन्जुगेशन में है ना, तो ये पाई बांड टूटता है, यहाँ कोवलेंट बांड हो गया, और ये पाई बांड टूट करके यहाँ चला आएगा और इनके बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन बांड। रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन में है ना, पाई बांड हाइड्रोजन बांड, डबल बांड और हाइड्रोजन बांड लोन पेयर एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है। जहां पे विलियन पढ़ाया है ना, हाइड्रोजन बांड पढ़ाया, वहां एग्जांपल वहां पे भी एक्सप्लेन किया। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन, मैक्सिमम किस में मैक्सिमम है, पहला है एथेनॉल, दूसरा है डाइएथाइल ईथर, तीसरा है एथाइल क्लोराइड, चौथा है ट्राइएथाइल एमीन, इसमें कौन अधिकतम संख्या में, एक एथेनॉल है ना, अच्छा एथेनॉल गड़बड़ बना दिए, एथेनॉल कौन अधिकतम संख्या में हाइड्रोजन बांड बनाएगा, या इनमें से कौन कौन मॉलिक्यूल कितने कितने हाइड्रोजन बांड बनाएंगे, आप लोगों को बताना है। बताइए भाई, मास्टर साहब बोलिए, आप ही बताइए कौन कितना बनाएगा। हाँ, कौन कितना हाइड्रोजन बांड बनाएगा ये पूछा जाता है, ठीक है ना। और कैसे हम जानेंगे ये, हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये मॉलिक्यूल कितना बनाएगा, ये कितना, ये कितना, ये कितना, थर्ड वाला नहीं बनाएगा। और फोर्थ सेकंड
देखिए, एक बताए हैं, जब आपको केमिकल बॉन्डिंग बताए हैं, खूब पढ़ाए हैं, खूब लिखाए हैं, खूब समझाए हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड अभी ऑर्गेनिक में बताए हैं। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या आवश्यक है? जो ये ऋण विद्युतीय परमाणु है, ठीक है ना, जो ऋण विद्युतीय परमाणु है, इस पे एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड होना अनिवार्य है। दूसरा, ये जो है, जितना हाइड्रोजन यूज करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, उतने लोन पेयर भी यूज करेंगे, ठीक है ना, बराबर संख्या में। अगर लोन पेयर ज्यादा है, जैसे इस पे एक हाइड्रोजन है ना, ये चाहे जितना हो, 3 लोन पेयर हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना हाइड्रोजन इधर यूज हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, उतने लोन पेयर भी यूज होगा। एक हाइड्रोजन यूज हुआ है तो एक लोन पेयर, 2 हाइड्रोजन यूज हुआ है तो 2 लोन पेयर, 3 है तो 3। इसने एक हाइड्रोजन को यूज किया है तो एक ही जो है लोन पेयर भी यूज करेगा। इसने एक हाइड्रोजन को यूज किया है तो एक ही लोन पेयर यूज करेगा, ठीक है ना। जैसे अगर इस पे 2 हाइड्रोजन होता और 2 हाइड्रोजन यूज करता तो 2 लोन पेयर, दोनों बराबर संख्या। यहां देखिए 3 लोन पेयर है ना, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन यूज हुआ है तो एक ही लोन पेयर। दोनों तरफ ऋण विद्युतीय परमाणु जितने हाइड्रोजन को यूज करेगा उतने लोन पेयर को, एक ज्यादा हो एक कम कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर संख्या में यूज होते हैं। तो इसमें देखिए एक हाइड्रोजन बॉन्ड इससे बना और एक इससे, तो कितने बन गए? 2। इस पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन है ही नहीं है, लोन पेयर तो 2 है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो इस पे कोई बांध नहीं। इस पे लोन पेयर तो 3 है लेकिन इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो कोई बांध नहीं। इस पे लोन पेयर तो 1 है, हाइड्रोजन नहीं है, तो पहला बनाएगा और 2 बनाएगा, बाकी किसी परमाणु द्वारा कोई हाइड्रोजन बांध नहीं बनेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मिटा दें? चाहे इसको बना दीजिए, इसको किसी एक को बना दीजिए, 2 है कोई एक बना दीजिए। एक, अगर एक हाइड्रोजन यूज हो रहा है तो एक लोन पेयर चाहे इधर का बना लीजिए चाहे इधर का। इसमें 3 है, किसी एक को बना दीजिए, एक ही केवल बनाएगा, 2 बना लेते, वाटर में जैसे होता है, ठीक है ना। उतने लोन पेयर, ठीक। हाइड्रोजन ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना लोन पेयर रहेगा उतने एक ज्यादा हो जाए, जैसे हम कहें अगर हम अमोनिया ले, यहां हाइड्रोजन भले 3 है लेकिन लोन पेयर कितना है? 1, तो एक इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एक इससे, 2 ही बनेगा। अगर हम वाटर ले लें, HF ले लें, HF, ठीक है, यहां लोन पेयर भले चाहे जितना, हाइड्रोजन 1 है तो लोन पेयर भी 1 है, दोनों बराबर संख्या में भाग लेंगे, एक ज्यादा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कम होगा उतने अगला भी यूज होगा। यहां हाइड्रोजन 3 है लेकिन एक ये है तो एक इधर का भाग लेगा, कोई है इधर लोन पेयर 3 है तो एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन तो एक है लोन पेयर, दोनों बराबर संख्या में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19, द मॉलिक्यूल हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द मॉलिक्यूल having 1 unpaired इलेक्ट्रॉन, जिस मॉलिक्यूल में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यह आपको बताना है। चलिए देखते हैं, पहला NO, दूसरा CO, तीसरा CN- और चौथा O2। पहले में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 2 O2 में 2, ठीक ना, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें? जिनमें जो ऋण विद्युतीय तत्वों, जैसे यहां पर देखिए कहीं रेजोनेंस नहीं ऐसा प्रदर्शित हो रहा है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। दूसरा दे रखा है सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तीसरा दे रखा है फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन। चौथा दे रखा है फ्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब देख लीजिए यहां ऋण विद्युतीय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितने ज्यादा होगी, ठीक है ना, उतना स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इसमें फ्लोरीन देखिए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसकी 4 है, इसकी 2.1। तो इसकी इनसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, यही सबसे प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना। ठीक है ना, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ऋण विद्युतीय परमाणु है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड उतना प्रबल होगा। अगर कहीं रेजोनेंस जैसी स्थिति नहीं है तब। ठीक है ना, अगला है सबसे कम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है ये वाला सल्फर। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो सबसे कमजोर ये बनाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। The molecule which has pyramidal shape, pyramidal shape, pyramidal shape। ठीक है, पहला PCl3, दूसरा SO3, तीसरा CO3 डबल माइनस, चौथा NO3 माइनस। पिरामिडल शेप, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता रही है सबका। हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर, इसका क्या होगा sp3, इसका क्या होगा sp2, इसका क्या होगा sp2 और sp2। यहां लोन पेयर एक है 0 0 0 ना, तो ये तीनों क्या होंगे ट्राइगोनल, और ये क्या होगा पिरामिडल। क्लियर है? क्वेश्चन 22 मिटा दें। Which of the following species is paramagnetic? पैरामैग्नेटिक कौन है देखते हैं। पहला है O2 माइनस, दूसरा है Cn माइनस, तीसरा है CO, चौथा है NO प्लस। पैरामैग्नेटिक। देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 17, इसके पास 8, इसके पास 6 है और 7 13 14, इसके पास 14, इसके पास 14। तो ये तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये 100% पैरामैग्नेटिक
इनका चेक कर लिया जाए। इनमें देखिए इसके पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, P3 ना, तो टोटल 6 है। तो बॉन्डिंग में 6 और एंटी बॉन्डिंग में 0, तो ये तो पेयर होंगे सभी। वही कंडीशन सब में रहेगा, इसी जैसा स्ट्रक्चर सभी का बनेगा। 6 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर होंगे। डायमैग्नेटिक, यही अकेला एक पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23। इसके भी पी पोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। C- का 1s2 2s2 2p और N का 1s2 2s2 2p, तो 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, ये पोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 23। देखिए पहला है, दूसरा, चौथा। इनमें जिन पे स्टार लगाया गया है, इसमें स्टार वाला कार्बन में कौन सा sp3, स्टार वाला कार्बन में sp3 कौन सा है? तीसरा वाला sp3। ठीक है ना, ये sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है, यही sp3। तीसरे वाले में जो स्टार वाला कार्बन है उसका संकरण क्या है, sp3। आगे 24 देखते हैं। डाइपोल मोमेंट इज शोन बाय, किसमें डाइपोल मोमेंट है, शोन बाय, किसके द्वारा डाइपोल मोमेंट प्रदर्शित होता है? मिटा दे ऊपर। पहला है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरा है 6,1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 6,1,2 डाइक्लोरोएथीन, तीसरा है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथीन, चौथा है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोपेंटीन। ठीक है, बताइए ट्रांस
1,2 डाइक्लोरो, सेकेंड 6,1,2 डाइक्लोरो एथीन। चलिए इसमें देखिए 1,4 है, इसका तो 0 हो जाएगा। इसमें जो है 6,1,2 डाइक्लोरो, ये नहीं शो करेगा, ये प्रदर्शित करेगा। ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो, ये नहीं करेगा। ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो पेंटीन, ट्रांस है ना, ठीक है। वैसे ये तो इसको कैंसिल कर देगा, लेकिन इनमें हल्की सी डाइपोल होगा। लेकिन अगर एक ही विकल्प चुनना है तो ये भी जो है ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, कार्बन क्लोरीन। लेकिन यहाँ देखिए एल्किल ग्रुप ये अलग है और ये अलग है, यहाँ हल्की सी पोलैरिटी होगी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा है। तो डाइपोल मोमेंट किसी एक टिक करना है तो पहला दोनों दे रखा है, तब तो है ही है, इसमें तो है ही है। तो अगर दोनों के करना है तो फिर ठीक है। अगर एक कोई करना हो तो इसको कर दीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा है, इसमें डाइपोल कम है। तो और दोनों करना है तो आंसर में दोनों दे रखा है शायद, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 25 देखिए, व्हिच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज आयनिक। पोटेशियम आयोडाइड आयनिक है, ठीक है, बाकी सभी कोवेलेंट है। क्वेश्चन 26, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू। सोडियम क्लोराइड ये आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में आयंस मूव करने के लिए फ्री नहीं होते। आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, यानी नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब इसको पिघला देंगे तो इसको जब पिघला देंगे, पिघला हुआ होगा तो जालक इसका टूट जाता है। आयंस आर फ्री टू मूव, और ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का संचरण करता है। ऊपर मिटा दें। आयंस आर फ्री टू मूव, इसमें आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, ठीक है ना। जब पिघल जाएगा तो जालक टूट जाएगा, तो आयन चलने फिरने लगते हैं, गतिशीलता आ जाती है लिक्विड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में नहीं चलते मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन इन बेंजीन, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन क्या होगा 1.5, अभी अभी बताया है। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28, देखिए, द कंपाउंड 1,2-ब्यूटाडाइन हैज 1,2-ब्यूटाडाइन CH3 यानी किनारे पे ही बॉन्ड है। 1,2 कैसे,
यही होगा 1,2 ना, 1,2 ब्यूटाडाइन। ठीक है, 1,2 ब्यूटाडाइन। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या होगा? पहले का क्या होगा? sp2, इसका क्या होगा? sp, इसका क्या होगा? sp2, इसका क्या होगा? sp3। किसका पूछा है? कार्बन में sp sp2, चौथा विकल्प sp भी है, sp2 भी है, sp3, चौथा विकल्प सही है। मिटा दे। 29 देखिए, क्वेश्चन 29। कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज नो डाइपोल मोमेंट बिकॉज CCl4, इसका म्यू क्या है? 0 बिकॉज। कारण बताना है। रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हमने बताया जिनकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है, रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, वो उनका परिणामी डाइपोल मोमेंट बेटा दे 0 होता है। इसका रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। देखिए, इन दोनों का परिणामी डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इन दोनों का परिणामी डाइपोल मोमेंट इधर होगा। दोनों एक ही पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो म्यू रिजल्टेंट क्या होगा? ऐसा क्या हो? इसका रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, कोई भी रेगुलर स्ट्रक्चर हो, उसमें जो है हमने बताया जब रेगुलर शेप होता है मॉलिक्यूल का, तो क्या होता है? डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। हो गया। क्वेश्चन 30 देखिए, which one among the following does not have hydrogen bond? नो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें नहीं है? मिटा दे सबने। पहला है फिनॉल, दूसरा है लिक्विड NH3, तीसरा है वाटर, और चौथा लिक्विड HCl। किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा? इसी में नहीं होगा, बाकी सब बनाएंगे। ठीक है ना। लिक्विड HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा है? नहीं, कोवलेंट कंपाउंड होता है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। केवल इसमें फिनाल देखिए OH है, अमोनिया में N पर हाइड्रोजन है, वाटर में O पर हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे।
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के। बाकी अन्य जगहों पे जो हाइड्रोजन जुड़ा वो हाइड्रोजन बांड नहीं बनाएगा, क्लोरीन पर नहीं बनाएगा, सल्फर पर नहीं बनाएगा, ब्रोमीन पे नहीं बनाएगा, इन सब पे नहीं बनाएगा। अगला देखते हैं। क्लोरीन पे लोन पेयर है तो ठीक है, नहीं लोन पेयर हो तो सभी बना लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। लोन पेयर अनिवार्य, लेकिन केवल लोन पेयर होने से हाइड्रोजन बांड नहीं बनता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर पर्याप्त होना चाहिए, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पर्याप्त मात्रा में आना चाहिए, ठीक है ना। नाइट्रोजन से कम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन बांड, उन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बांड नहीं बना पाता, ठीक ना। मिटा दे। अगला देखिए, एक और देख लीजिए, 30 हो जाए। अच्छा चलिए फिर इसी पे रोकते हैं, यहां से